इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, धैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप। मैं मान रहा है तेरे को पीपल की जगह शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर। जब शनि महाराज की धर्मपत्नी धामनी, क्या नाम था? धामनी देवी, शनि महाराज की धर्मपत्नी। एक बार धामनी देवी ने शनि महाराज से एक प्रश्न किया, प्रभु मेरे मन के एक संशय को मिटा दीजिए। शनि महाराज ने तुरंत धामनी देवी से पूछा, तुम्हारा संशय क्या है धामनी देवी? बोलो क्या हो गया, क्या पूछना चाहती हो आप? शनि महाराज की धर्मपत्नी धामनी देवी जो शंकर की उपासना करती थी, जो शिव की अर्चना में लगी रहती थी, जो शंकर की पूजन में 24 घंटे लगी रहती थी, नित्य प्रति उसके मुख से शंकर के सिवाय कोई नाम ही नहीं निकलता था, और होना भी चाहिए। जब श्री शनि महाराज ने अपनी माता संध्या को लात मारी थी, तब उनकी लात, उनका चरण बेकार हो गया था। और शनि महाराज का जब चरण बेकार हुआ तो शनि महाराज जब वापिस लौट कर आए तो धामनी देवी ने देखा कि आज मेरे पति के चरणारविंद में लचक आ गई है, आज मेरे पति का चरण बेकार हो गया है। तो धामनी ने पूछा था, स्वामी आपका ये चरण ऐसा हो कैसे गया? आपके चरण में हुआ क्या है? क्या हुआ आपके चरणों को? शनि महाराज ने कहा, मैंने अपनी माता को लात मारी। धामनी देवी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, आपसे निवेदन है, मां मां होती है, भले वो कुछ भी करे, पर आपको चरण का प्रहार नहीं करना था। स्वामी आपने गलती करी है,
शनि महाराज धामनी से कह रहे हैं, धामनी गलती तो हो गई, पर मेरा ये चरण मेरा पूरा टूटा जा रहा है, इसको बचाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। धामनी कहती है, मैंने देवऋषि नारद के मुख से सुना था कि भगवान शंकर मृत्यु को जीतने वाले हैं, तो एक काम करो, आप देवऋषि नारद से पूछो। देवऋषि नारद के पास में शनि महाराज पहुंचे और शनि महाराज ने देवऋषि नारद के पास जाकर पहुंचकर निवेदन किया, मेरा चरण खराब हो रहा है, मेरा चरण बेकार हो रहा है, आप कृपा करिए। शनि महाराज के शब्द सुने तो देवऋषि नारद ने कहा, गंगा के घाट पर एक शिवलिंग का निर्माण करिए और उस शिवलिंग की पूजन करिए। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में जिस काशी में दुनिया के लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, विश्वनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, वो विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा, वो शनि महाराज की स्थापना शनि महाराज के हाथ की है। महाराज स्वयं शनि महाराज ने उसकी स्थापना करी। भगवान शनि महाराज देवऋषि नारद के कहने पर एक शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, उसकी पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और पूजन आराधना जब करी गई, स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो शनि, क्या बात है? शनि कहते हैं, प्रभु मेरे चरण में चोट लगी है, मैंने अपनी माता को लात मारी है, पर आप यदि करुणा करेंगे तो मेरा चरण ठीक हो सकता। भगवान उसी समय पर तुरंत बोले। शिव जी कहते हैं, शनि तूने मेरी आराधना करी है, गंगा यहां पर विराजी हुई है, तू गंगा का स्नान कर, गंगा का जल भरकर यदि मुझ पर समर्पित करेगा तो तेरा ये चरण ठीक होगा। आज भी शनि का एक नियम है, अगर किसी के मुख से 5 बार 7 बार काशी 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 निकल जाता है तो उस पर ना तो ढैया ना 7.5 का असर ही नहीं हो पाता है। महाराज ढैया और 7.5 तो बहुत दूर रह जाते हैं, अगर केवल काशी का संबोधन ही जीव कर ले तो केवल काशी का संबोधन, मात्र काशी निकलने पर इतना सुख का आनंद है महाराज, इतना सुख का। मात्र काशी। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की ही। भगवान शिव का नाम निकलना, भगवान शिव का स्मरण निकलना। धामनी कह रही है, माता धामनी ने कब प्रसंग सम्मुख में रख दिया, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय बोलो, है क्या? धामनी कहती है, प्रभु मेरा संशय केवल इतना सा है कि यदि मनुष्य शंकर के मंदिर में नहीं जा सकता, जिसने जिंदगी में कोई दान ही नहीं किया, शनि महाराज की धर्मपत्नी कह रही है कि जिसने जिंदगी में कोई दान ना दिया हो, कोई मंदिर ना गया हो, कोई देवालय ना गया हो, कोई कीर्तन ना किया हो, होते हैं किसी किसी के पति ऐसे भी होते हैं साहब, उनको कमाने से फुर्सत नहीं मिले दुकान पे से, उनको ऑफिस से फुर्सत नहीं मिले, और पत्नी के चलो कथा में चलो, चलो बड़े प्रेम से अपन कथा सुनेंगे, स्वामीनारायण कंपाउंड में कथा हो रही है, चलो वसई में चलते हैं, पति बोले चुपचाप बैठी रहे, अरे चलो तो सरी नहीं जान। एक माताजी ने आज सुबह एक प्रश्न किया था, जहां हम ठहरे वहां पर, कहे गुरुजी नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है हमारा। धामनी देवी की कथा चल रही है, इसलिए आप लोगों के लिए भी अच्छा है सुनना। नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये प्रश्न था उस माता का। आपका क्या कहना है बसई वालों? बोलो जरा जल्दी से, जम के तो बोलो। लेना चाहिए, अच्छा ठीक है। कौन सी पुराण में लिखा है?
अरे बोलते जाओ जरा, क्योंकि गर्ग संहिता में, विष्णु पुराण में और पद्म पुराण में, आदि कादिक जगहों पर, यहां तक भागवत में भी वर्णन आता है कि नारी का अगर कोई गुरु है तो वो उसका पति है। कौन है गुरु? अरे बोलो, जम के बोलो, उसका पति। ठीक है, तो महाराज वो पति को परमेश्वर माने, पति को गुरु माने, पति के अनुकूल रहे, पति के चरणारविंद का स्मरण करती रहे, पति को गुरुपद मानकर उसको पूज ले। केवल एक वो चलनी में मुंह देखते हैं, कौन सा दिन है? हाँ, वो दिन से मतलब नहीं कि एक ही दिन तुम बस उसको अपना परमेश्वर मान के चलनी में मुंह देखो और उसका तिलक करो, दिया बत्ती लगाओ। ये तुम भले चलनी में उसका मुंह देखते हो, पर वो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ वो हाफ सेट ही देखता है। तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारा हाफ सेट देखता है। इसलिए देखता है कि ये करवा चौथ बहुत भारी पड़ गई, बहुत भारी, और उस दिन तुम कुछ खाते नहीं हो। यहां तक कि हमने सुना है कि उस दिन तो आप लोग जल भी नहीं पीते, है ना? ऐसे ही है ना, कुछ भी नहीं खाते। कोई बात नहीं, क्योंकि 15 दिन पहले से तुम इतना प्राण खा जाती हो उसका कि तुम्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। माना है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही साड़ी चाहिए, मुझे तो यही हाफ सेट चाहिए, मुझे तो यही फुल सेट चाहिए। तुम इतना प्रेशर उस पर दे देते हो, मुझे तो यही लाके दो। कोई बात नहीं, पर ईमानदारी से बोले, माता ने प्रश्न बहुत सुंदर करा कि नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पुराणों में इसका वर्णन है कि पति परमेश्वर मानो, पति को गुरु मानो, पति के चरणारविंद का अनुमोदन करो। पर पति के चरणारविंद का अनुमोदन कर कर, गुरु मानकर आप उसकी सेवा कर सकते हो, परिवार संभाल सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा धामनी देवी का चरित्र कह रहा है कि नारी पति को गुरु मान ले, परमेश्वर मान ले, पर नारी का अगला जन्म सुधारने के लिए उसको किसी गुरु की शरणागति में जाना जरूरी होता है। शिव पुराण पे तो फिर गुरु किसको बनाए? गुरु बनाया किसको जाए? कैसा गुरु होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर गंगा विराज रही, अर्थात जिसका माथा ठंडा हो, जिसके मुख से निरंतर गंगा का स्मरण हो रहा। महाराज, गंगा मस्तक पर भी हो और मुखाग्र बिंद से भी गंगा निकल रही, अर्थात जहां पर भगवत चर्चा नित्य प्रति हर क्षण, हर पल, हर घड़ी मुख से निकल रही। और महाराज, जिसको भोग विलास और वस्तुओं से कोई मतलब ना हो, भोग विलास वस्तुओं का कोई सुख ना हो, भोग विलास वस्तुओं का कोई भाव ना हो, कोई वस्तु का सुख है कि बहुता में मिले, वो भी नहीं। महाराज, गुरु हो, पानी पियो छान, गुरु करो जान। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, बहुत सुंदर प्रसंग। आज के जमाने में तो ढेरों गुरु मिलते हैं, कोई कहता है हमसे मंत्र ले लो, कोई हमसे मंत्र ले लो, कि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दे। ये आज के गुरु हैं, पर शास्त्र कहता है गुरु वो होना चाहिए जिसको तुम्हारे माल से कोई मतलब नहीं,
गुरु को केवल एक मतलब होना चाहिए कि तुम भगवत चर्चा कर कर, भगवत नाम लेकर, भगवत स्मरण कर कर, भगवत चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर कर आप भगवान की शरणागति की ओर चले जाओ। गुरु तत्व वो होना चाहिए, गुरु की शरणागति वो होना चाहिए, और वो तत्व, वो आनंद, जीवन का सुख देने वाला एक गुरु। द्रौपदी के चीर को जब खींचा जा रहा था और द्रौपदी का चीर जब दुशासन खींच रहा है, नेत्रों में जल भरी हुई द्रौपदी, आंख में अश्रु भरा हुआ था द्रौपदी के, और सबके पास होने के बाद में वो द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। गुरु द्रोणाचार्य के साक्षी में जाकर खड़ी हो गई, सम्मुख में। और द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य को देखकर निवेदन किया, गुरुदेव, इस सभा में जितने बैठे हुए हैं, यहां मेरे पति भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैंने निवेदन कर लिया, पर मेरे चीर को कोई बचा नहीं पाया, छुड़ा नहीं पाया। मैंने हर पल, यहां तक कि धृतराष्ट्र गांधारी से भी कह दिया, पर वो मेरे काका ससुर काकी सास होकर वो भी मुझे नहीं बचा पाया। गुरुदेव, अब आपसे विनती करने के लिए आई हूं मैं, अब आप मुझे संवार सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत सुंदर बात उस द्रौपदी से कही, सुन द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हुए हैं कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा। जितने इस सभा में बैठे हुए, चाहे वो तेरे 5 पति हों, चाहे तेरे परिवार वाले हों, चाहे ये धृतराष्ट्र, चाहे ये गांधारी, जो कोई भी हो, ये तुझे बचाने वाले नहीं होंगे। द्रौपदी, मैं तेरा गुरु हूं, और मैं गुरु होकर भी तू सोचे कि मैं तेरे चीर को बचा लूंगा, तो नहीं बचा सकता। गुरु के शब्द सुनना, कितने सुंदर और सटीक शब्द गुरु कह रहे हैं। ये जो आज के जमाने में ये जो हो रहा है, इतने उपद्रव जो मच रहे हैं, 24 घंटे लोग गुरुजी के पीछे पड़े रहते हैं, उसका कारण यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का शब्द है। गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं, बेटी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तुझे नहीं बचा सकता, यहां तक तेरे परिवार वाले, कुटुंब वाले भी तुझे नहीं बचा सकते। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटी, मैं इस सभा में बैठा हूं, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तुझे नहीं बचा सकता, पर इतना जरूर कहता हूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं भले ना बचाऊं, परंतु मैंने जो तुझको गुरु मंत्र दिया है, वो मंत्र तुझे बचा सकता है। उस मंत्र